एट्थ पे कमीशन आजकल काफ़ी चर्चा में है और मैंने भी 2-4 वीडियो देखा है और वहाँ पे देखा है कि जिनके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर हैं वो सब आलतू फालतू बक रहे हैं, कुछ भी मतलब गलत सलत बोल रहे हैं। मैंने अपने कुछ सीनियर से बात किया है जो 7वां वेतन आयोग जिन्होंने देखा था और सैलरी हाइक कैसे क्या हुआ था सब कुछ पे हमने चर्चा की है और तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ समझ आएगा और जो भी चीज़ें हो रही है, ये बोल रहा है सैलरी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट तक देखिए आपको सब कुछ समझ आएगा। आपको पता ही है लेटर तो काफ़ी पहले आया था, 28 अक्टूबर को ही आया था। हम सब कुछ कर रहे थे, थोड़ा इधर उधर बिजी थे, तो आज वीडियो बना रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो इस पर 18 महीने तक काम वाम करेगा और उसके बाद अपना रिपोर्ट देगा, फिर हम लोग तैयार करेंगे। तो मोटा मोटी मान के चलिए 2025 तो आपका ख़त्म होने वाला है, नवंबर चल रहा है। हाँ, अब ये 18 महीने का टाइम लिया है, मतलब 2025 तो ख़त्म है, 2026 पूरा ख़त्म 1 साल और 2027 का जून, यही होगा ना 18 महीना, मतलब मई मान के चलिए मैक्सिमम। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम इसको 18 महीने का टाइम दिया गया है कमेटी को कि सब कुछ अपना तैयार करें, स्ट्रक्चर जो भी है क्या कैसा रहने वाला है। तो मई तो इसी में चला गया, मई 2027। हाँ, और उसके बाद जब कमेटी जो भी होगा कमीशन वो अपना जब डाटा देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि डाटा देते ही मतलब स्टार्ट हो जाएगा वेतन मिलना। तो कुछ टाइम बाद ये सारा चीज़ अप्रूव होगा, मतलब ये मोटा मोटी मान के चलिए। आपको पता ही है 2029 में इलेक्शन होने वाला है। ये चीज़ें होना कब था, 2026। और ये चीज़ें पहले से भी हो सकती थी, लेकिन ये देख रहे हैं ना कुछ दिन पहले जनवरी, देख रहे हैं ना जनवरी 2025 में इसके बारे में कुछ बोला था। मतलब मीडिया के बीच थोड़ा थोड़ा अंतराल पे ला रहा है। जनवरी 2025 में लाया, अक्टूबर 2025 में लाया, फिर 26 में लाएगा 27, और अभी तो बोल ही दिया कि 18 महीना तक ये अपना रिपोर्ट ही देगा। तो मतलब समझ कर चलिए कि ये जो आपका स्टार्ट होने वाला है 2029 में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले जो होता है ना लड्डू पकड़ाना, वो आपको 2028 में लड्डू पकड़ाया जाएगा। 2027 मई तक तो ये अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद बनाएगा जो भी करेगा, मतलब ये जनवरी 2028 से लागू करेगा। उससे पहले किसी भी कीमत पे ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। जनवरी 2028 तक लागू होगा क्योंकि 2029 में इलेक्शन है, पहली बात तो ये। अब बात करें जो बोल रहे हैं कि अब ये होना कब से था, जनवरी 2026 होना था, जनवरी 2026 होना था। अब होगा मान के चलिए, अगर मान लीजिए इनकेस मान लीजिए कि जून 2027 में कर दें, जून 2027 में कर दें, अगर रेयर से रेयर केस हो जून 2027 में कर दें, लेकिन होना कब था, जनवरी 2026 में। तो ये जो 1.5 साल है, ये 1.5 साल का जो गैप आया, 1.5 साल वेतन कम मिला, तो क्या इसका एरियर आएगा। एरियर मतलब आपको पता ही है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एरियर मतलब बकाया होता है। जैसे मान के चलिए डीए नॉर्मली बढ़ता जुलाई में है, लेकिन इसका जो लेटर आता है ये अगस्त सितंबर में आता है। तो जो 2-3 महीने का जो अमाउंट होता है वो एरियर के रूप में आ जाता है, बकाया आ जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे आएगा, अगर 2028 में लागू होता है या 2027 में लागू होता है, लेकिन होना था ये जनवरी 2026 से, तो क्या इसका एरियर आएगा। तो शायद ही जाए, क्योंकि इससे पहले वाले जो 7वां वेतन आयोग आया था, 7वां वेतन आयोग में किसी का एरियर नहीं आया था। मतलब 2000 स्टार्ट होना था 1 जनवरी 2016 से, लेकिन स्टार्ट काफ़ी टाइम बाद हुआ था। लेकिन उस टाइम पीरियड का जो बढ़ा हुआ अमाउंट था वो एरियर के रूप में नहीं आया था। मतलब यहाँ पे 2 साल का लॉस होने वाला है, मतलब अच्छा खासा 2 लाख के अराउंड, ऐसे मान के चलिए ना 2-4 लाख के अराउंड। पोस्ट पे डिपेंड करता है ना, कोई लोअर पोस्ट पे है तो उसको 1 लाख, कोई बड़े पोस्ट पे है तो उसको 2-3 लाख भी हो सकता है। तो इतने का सबका लॉस होने वाला है, एरियर वैरियर कुछ नहीं आने वाला है। शायद आ जाए, चुनाव का टाइम है, लेकिन पिछला बार नहीं आया था तो इस बार भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि एरियर आएगा, ठीक है। अब हम बात करें ये 7वां वेतन आयोग है, ये 7th पे कमीशन का है। ये ग्रेड पे लेवल 1 2 3 4 5 हम सबसे बेसिक को लेकर समझाते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग वेतन जो था ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे था, जिसका बेसिक पे बनता था कितना, 18,000। हम सबसे नीचे से लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे जो लेवल 1 का था उसका कितना था बेसिक पे, 18,000, ठीक। इसको आगे समझते हैं। इससे पहले आपको पता ही है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भूल जाते हैं बोलना, इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर ही कम है, इसीलिए अब हम सोचे कि स्लाइड में ही बीच में घुसा दें ताकि भूले ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 18,000 ये लेवल 1 का है, ठीक है, बेसिक पे। अगर हम डीए की बात करें तो जुलाई में बढ़ा है तो अभी डीए 58% है। हाँ, 58% है, ठीक है। तो जैसे ही 8th पे कमीशन आएगा,
ये आपका DA कितना हो जाएगा 0%। फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा 1%, 2%, 3, 4, ऐसे ही 1, 2, कभी किसी मंथ 2 बढ़ेगा, किसी साल 2 बढ़ेगा, किसी 3 बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अपना जाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे आपका 8 पे कमीशन आएगा, ये कितना हो जाएगा DA 0%। अब हम बात करते हैं HRA। सैलरी में होता क्या, मेन तो यही होता है, एक आपका बेसिक पे हो गया, एक DA हो गया और एक HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा छोटा मोटा कुछ इधर उधर मिलते रहता है। अब HRA की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस, तो अभी कितना है, अभी 10%, 20% और 30% है। मतलब जो एक सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ पे 30%। वाई सिटीज है, जैसे अभी हम वाई सिटीज में ग्वालियर में, तो ये 20% है और ये HRA 10% है। तो क्या 7th पे कमीशन मतलब 8 पे कमीशन आएगा, तो मान के चलिए अभी अगर एक सिटीज में HRA 30% है, तो क्या उस समय भी HRA 30% ही होगा? तो सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये 30% होगा। ये 30% नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे 30% HRA नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 7वां वेतन आयोग आया था, 7th पे कमीशन आया था, तो उस समय ये 10, 20, 30 नहीं था। उस समय 8, 16 और 24% था। 8%, 16%, 24%। और जैसे DA 25% बढ़ता है, रूल यही है कि जब DA 25% हो जाए, जैसे आपका 8वां पे कमीशन आएगा तो DA 0% हो जाएगा। और फिर जब 0 से बढ़ते बढ़ते कभी किसी मतलब 6 महीने पर बढ़ता है, तो कभी 2% बढ़ा, कभी 3% बढ़ा, तो जब बढ़ के 25% हो जाएगा ना, तो 25% के बाद HRA 1% बढ़ता है। तो जब स्टार्ट हुआ तो 8, 16, 24 था, और जब DA 25% हुआ तो ये 8 से कितना हो गया 9, 16 से कितना हो गया 18, ये इसी रेशियो में 9, 18 और 9, 3, 27, इतना परसेंट हो गया, ठीक है। और जब ये DA 50% हुआ, जब DA 50% हुआ तो कितना हो गया, 9 से ये 10 हो गया, 18 से 20 हो गया, 27 से 30 हो गया। तो जब आपका ये चीज़ें चेंज होगी, 8 पे कमीशन आएगा, तो ये जो है 10, 20, 30, ये 10, 20, 30 नहीं रहेगा, ये 8, 16, 24 भी नहीं रहेगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा। अभी और समझाएंगे, जब पूरा समझ जाइएगा ना। स्लाइड्स मेरा खत्म है, चलिए इसी को हम रफ करते हैं, स्लाइड्स हम ज़्यादा लिए नहीं थे। तो ये इससे भी कमेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये सब थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार मिलता रहता है, तो सब इग्नोर कीजिए, मेनली 2 चीज़ें हैं। अब देखिए DA अब बोल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के लेकर बात कर रहा है, कोई बोल रहा है 1.95 आएगा, कोई बोल रहा है 2.45 आएगा, जो भी आए किसी को कुछ नहीं पता है, सब अभी वैसे ही बोल रहा है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता है। अगर हम मान के चलिए मोटा मोटी कि 2 हो जाता है, फिटमेंट फैक्टर 2 आएगा, एवरेज मान के चलिए, कुछ भी हो सकता है, तो 18 दूना 36, मतलब आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा 36,000। अब DA आपका 0% हो गया, तो चलिए DA तो आपको मिलेगा नहीं, DA 0 हो गया। अब HRA बोल रहा है कि 10%, 20%, 30%। अगर कोई इंसान एक सिटी में रह रहा है तो 30%, मतलब 36,000 का 30% कितना होता है, 36 या 108, 10,800। क्या 10,800 रेंट देगा? ये अभी इंस्पेक्टर को मिल रहा है 10,800। इतना मुझे लग रहा है कि एक सिटीज में इंस्पेक्टर को मिल रहा होगा, लेवल 7 वाले को। और हमें ये सैलरी देख कितना रहा है, लेवल 1 में आता कौन है, मेनली ग्रुप रेलवे, जो ग्रुप D के एम्प्लॉय है वो, और MTS, हवलदार, ये सब SSC के थ्रू, तो ये बहुत कम ये है। तो क्या इनको 10,800 इतना मिलेगा? तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये यही जैसे 8, 16, अगर हम 16% भी करें, मान के चलिए ये करते हैं ना, 5, 10, 15 करते हैं, तो 15 में 36 से गुना करेंगे, कितना होगा, 15 छक्का 90, 0, 9, 15 या 45, 10, 55, 54, ये 5400 आएगा। इतना भी नहीं मिलेगा। 5, 10, 15 करते हैं तो 5, 10, 15 भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पता है इनका कितना है, 18,000 का 30% निकालिए, कितना होगा, हाँ इतना हो सकता है। ये तो 18, 3, 54 हो गया, मतलब पहले 54 है, 54 मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 54,000 अभी भी मिल रहा है, नहीं 54 मतलब 5400 अभी भी मिल रहा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा 5, 10, 15 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि ये 6, 12, 18 हो जाए, 6, 12, 18 हो जाए, ठीक है, इतना हो सकता है। तो ये चीज़ें 10, 20, 30 नहीं रहेगी। HRA DA 0, तो अगर हम 18 भी जोड़ें, मान के चलिए हम इसमें 6,000 जोड़ देते हैं, लगभग 36 से 42,000 हो गया। 18 कितना होगा, 18 छक्के 108, 8, 10, 18, 3, 54, 10, 64, हाँ लगभग 64 कर देना इसको, हाँ 6,000 ही मान के चलिए, छोड़िए मोटा मोटी देख रहे हैं ना, तो 3600 42,000 हो गया। तो अब भी इसका सैलरी कितना है, अभी इसका सैलरी 18 का 30% ये जोड़ लें तो 5400, और HRA अभी 60% मान लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 108, 10,800। अभी इसका सैलरी कितना बनेगा, 8, 4, 12 के 2, 8, 5, 3, मतलब 34,000
200 के अराउंड बन रहा है। और अभी कितना हो गया, 42,000 के समथिंग। तो सैलरी ओवरऑल बढ़ा तो बढ़ा कितना, कितना बढ़ा, अगर 34,000 छोड़िए ना, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी रहता है, तो इसमें मान लीजिए 35,000 है, 35,000 से कितना हो गया 42,000। तो अगर काटे 35 से कितना हो गया 42, तो कितना परसेंट बढ़ा, काट लेते ना, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 1/5 10%। कितना आया है 10%। ये 42 नहीं रहेगा, इस पर कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज वगैरह रहता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो वो सब जब ऐड होगा तो ये लगभग 45 के अराउंड पहुँच जाएगा। तो अगर भाई इसका सैलरी 35 है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 45, इसी के अराउंड होने वाला है। जो बोल रहे हैं ना कि 35 है, उसका फिटमेंट फैक्टर 2 लगेगा तो 70 हो जाएगा, या अभी जिसका सैलरी 40 है उसका 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लिख कर देते हैं अभी कितना है, अभी अगर 35 के हैं ना तो ये 45 के होगा मोटा मोटी। कितना, अगर हम ओवरऑल देखें ना तो किसी का भी सैलरी 20 से 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यहाँ भी कितना हुआ, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, 2/7 लगभग 28% होगा ना, कितना होता है 60, हाँ 28% का राउंड होता है। तो यही 20-25 मतलब 25%, 20 तो नहीं बोल सकते, ठीक है 25% का राउंड, 25% का राउंड ही बढ़ेगा। 35 से 45 भी नहीं होगा, हो सकता है 43-44 हो जाए, कुछ भी हो। तो 25% से ज़्यादा किसी का सैलरी नहीं बढ़ेगा, हम लिख कर देते हैं। मैंने जैसा कि मैंने बोला है पहले ही कि ऑफिसर सबसे बात किया है, सबका यही कहना है कि ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 20-25% ही। पिछली बार 20% के अराउंड ही बढ़ा था, तो इस बार भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यही 25% के अराउंड रहेगा। जो बोल रहे हैं ना कि फिटमेंट फैक्टर 2 है, इसका मतलब 2 गुना हो जाए या 1.5 गुना हो जाए, इतना सैलरी नहीं बढ़ने वाला है। हाँ 25% तक बढ़ जाएगा। अभी किसी का सैलरी मान के चलिए 60,000 है, इंस्पेक्टर का देखते हैं, इंस्पेक्टर का भी मान के चलिए कोई एक सिटीज में है, उनका 80 के है, हाँ 80 के है, तो उनका अगर हम 25% बढ़ाए तो 25×8 = 200, 20,000 बढ़ जाएगा, मतलब 80 से कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो सकता है। और ये चीज़ें होगी कब, 2028 में, बहुत वेट करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से बोलेंगे, लाइक कमेंट शेयर जो भी है कर दीजिए।